बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लिस्ट द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दीज सीक्वेंसेस। हमने जो है स्टार्ट के 10 नंबर्स बताने हैं और यहाँ पे 10 टर्म्स बतानी है किसी भी सीक्वेंस की जो आपको गिवन होगी। दूसरा पार्ट है हमारे पास है द सीक्वेंस दैट बिगिंस विद 2, यानी कि एक सीक्वेंस है जो शुरू हो रही है 2 से, एंड इन विच ईच सक्सेसिव टर्म इज 3 मोर देन द प्रीवियस टर्म, यानी कि जो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स की इन्होंने एक हिंट दी हुई है कि आपके पास जो हर टर्म है वो 3 गुना ज्यादा है प्रीवियस टर्म से। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर पहले टर्म तो उन्होंने बता दिया हमारे पास 2 है, 2 के अंदर मैं 3 ऐड कर दूंगा 3 गुना ज्यादा तो वो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 3 ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से हमने 10 टर्म्स बतानी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2 में 3 ऐड करा 5, 5 में 3 ऐड करा 8, 11 फिर 14 17 20, ये 10 टर्म्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सही, तो ये हमने सीक्वेंस बता दी इसकी। अब पार्ट बी हमारे पास है कि द सीक्वेंस दैट लिस्ट ईच पॉजिटिव इंटीजर 3 टाइम्स, कि भाई ऐसी सीक्वेंस जो कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है और 3 टाइम्स है, यानी कि एक एक ईच बोला हुआ है एक, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर 3 टाइम्स आ रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर है उनका। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं देखूं तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव की बात है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 3 टाइम्स बोला हुआ था 1 आपके पास 3 टाइम 1 आएगा, उसके बाद फिर 3 टाइम्स 2 आएगा, इसी तरीके से 3 टाइम्स क्या आएगा 3 आएगा। अब सब बोलेंगे कि भाई सर आपने 4 1 टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि हमने सिर्फ स्टार्ट के 10 नंबर्स बताए, तो देखिए जहां पे 10 नंबर्स हो गए वहां पे हम अपनी सीक्वेंस रोक देंगे, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स आ गए हमारे पास, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा पार्ट सी हमारे पास है द सीक्वेंस दैट लिस्ट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट ईच ऑर्डर इंटीजर ट्वाइस। अब देखें यहाँ पे ट्वाइस बात बोली हुई, वहां पे 3 बोला हुआ था, सही है। यहाँ पे क्या है आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो इंक्रीजिंग उनका ऑर्डर है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 1 है ना पहला ऑड, 1 के बाद 3 आ रहा है तो 1 के बाद 3 आएगा, लेकिन क्या हो रहा होगा कि वो ईच जो होंगे वो ट्वाइस हो रहे होंगे, सही है। इसका मतलब कि 1 आएगा, 1 के बाद दोबारा 1 आएगा, फिर 3 है, 3 आएगा, दोबारा 3 आएगा, इसी तरीके से ये देखें कुछ यूं हो जाएगा 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9, ये 10 टर्म्स हो गई हमारे पास ना। हम आगे भी और कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन सवाल में हम बोला कि आपने सिर्फ फर्स्ट 10 टर्म्स बतानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया पार्ट डी, ये थोड़ा सा समझ लो समझने का है, आसान है ये भी वैसे, कि द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n फैक्टोरियल माइनस 2n, सही, कि उसकी nth टर्म मतलब कि जितने भी नंबर्स आप बोल दें, सही। अब हमें कहां तक के नंबर्स चाहिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट 10 टर्म्स बतानी है, सही। तो इसका मतलब है कि हमारी जो n होगी वो 1 से लेकर 10 होगी, सही है। अब हमें क्या पता है कि भाई पहली टर्म क्या होगी, तो पहली टर्म के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जब फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, यानी कि तो n हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो ये देखें ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन दी है ना, इसमें हम n की जगह पे 1 पुट कराएंगे, तो 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर 1। अब 1 का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है 1 होता है, और 2 की पावर 1 आपके पास 2 ही रहेगी ना, 1 पावर है, तो माइनस का 1 में से माइनस हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 1 में से जब -2 होगा। सही, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे n की जगह पे 2 पुट करा देंगे। 2 का फैक्टोरियल भाई 2 होता है, सबको पता है 2 1 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए 3 का फैक्टोरियल -2 की पावर 3 इज इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे n की जगह पे हम वैल्यूज चेंज करते रहेंगे। 3 का फैक्टोरियल सबको पता है 2 3 6 होता है, यहाँ पे आपका 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है, तो 6 8 दोबारा से आपके पास क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 का फैक्टोरियल लिया, सेम वही प्रोसेस करा, आपके पास 8 आ गया। उसके बाद इस तरीके से 5 का लेंगे, इसी तरीके से 6 का 7 8 9 10। सही, ये बात समझ में ना आए तो दोबारा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारे पास सारी की सारी सीक्वेंसेस आ गई, 1 -2 8 88, सही है, सारी की सारी 10th टर्म आ गई, तो ये हमारा हुआ आंसर। वो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास पार्ट ई है, इसमें बोला सीक्वेंस दैट बिगिंस विद 3, कि भाई सीक्वेंस जो है आपके पास वो स्टार्ट किससे हो रही है 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पहले टर्म उन्होंने हमें बता दी, उसके बाद उन्होंने क्या बात बोली हुई है वेयर ईच सक्सेडिंग टर्म इज ट्वाइस द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि मिसाल के तौर पे जो कामयाब आ रही होगी आपके पास टर्म, जिसका मिसाल के तौर पे 3 है ना, सही है, 3 जो क्या हो रही है ट्वाइस हो रहा होगा, मिसाल के तौर पे 3 है,
3 का ट्वाइस क्या होगा, 3 3 के अंदर 3 ऐड कर देंगे 6। अब ये 6 आ गया ना, अब उसका भी ट्वाइस करेंगे। अब 6 का यानी कि मतलब प्रीवियस टर्म जो होगी आपकी, प्रीसीडिंग जो टर्म होगी यानी कि पुरानी जो टर्म होगी उसका आपने डबल करना है। पहले टर्म उन्होंने बता दी 3 है, 3 का जो डबल क्या होता है 6 होता है, 6 का डबल क्या होता है 12 होता है, 12 का डबल क्या होगा 24 हो जाएगा, 24 का डबल क्या होगा 48 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 10 टर्म्स बतानी तो वो कुछ इस तरीके की हो जाएंगी। सही है, इन सब का हमने डबल डबल करा हुआ है, वो बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास पार्ट एफ है, उसमें बोला हुआ है सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2। भाई पहली टर्म उन्होंने बता दी 2 है, सेकंड टर्म आपके पास 4 बता दी, सेकंड टर्म आपके पास क्या 4 है, एंड ईच सक्सेसिव टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म्स। सही है, जो आपके पास टर्म आ रही होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होके आएगी। ये बात है ना कि क्या लिखा हुआ है, इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म्स, जो दो प्राइम टर्म्स होगी उनका सम होके तीसरी टर्म आएगी। जैसे 2 और 4 उन्होंने गिवन दे दिए, 2 भी मुझे पता है पहली टर्म है और 4 आपके पास दूसरी टर्म है। सही है, 2 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 6 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा 10 और 6 को मैं ऐड करूंगा तो 16 आ जाएगा। सही है, फिर 16 और 10 को मैं ऐड करूंगा तो आपके पास 26 आ जाएगा। सही है, इसी तरीके से सो ऑन काम चलता जाएगा, यानी कि फिर 16 और 26 को ऐड करेंगे 42 आ जाएगा। सही है, फिर 26 और 42 को ऐड करेंगे 68 आ जाएगा, 68 और 42 को ऐड करेंगे 110 आ जाएगा, फिर 110 यानी कि 110 को के अंदर ऐड करेंगे 68 तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये सारी की सारी आपके पास फर्स्ट टाइम टर्म हो गई। वो बात समझ में आ गई होगी। सही, आगे चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट जी आपके पास, पार्ट जी भी थोड़ा सा समझने का। उसमें बोला हुआ है कि द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज द नंबर ऑफ बिट्स, कि उनकी जो nth टर्म है ना वो क्या है, नंबर है बिट्स की, इन द बाइनरी एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर n। सही है, अब ये आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह। ठीक है, तो इसका यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। आप सबको पता है कि भाई आपके पास जो है 1 जो है ना, अब हमने क्या n जो टर्म लेने कहाँ से लेने, 1 से लेकर 10 तक लेने। सही है, अब हमें पता है 1 जो है बाइनरी के अंदर वो 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं n बोल दूं n इक्वल्स टू 1 है तो बाइनरी के अंदर वो क्या होगा 1 होगा, और आपके पास बिट क्या आ रही है 1 आ रही है, 1 बिट आ रही है ना, एक ही नंबर है 1 बिट आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको जो 2 होता है, आप सबको पता है कि भाई 2 बाइनरी में 10 के बराबर होता है। सही है, 2 यहाँ पे आपके पास किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया। आप देखिए बिट कितनी हो रही है 2, ये देखिए 1 और 0 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 11 के बराबर होता है बाइनरी के अंदर, 3 इक्वल टू होता है 11 के। ठीक है, ये बात हमें पता है 3 11 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जब 4 आ जाते हैं ना, 4 भाई इक्वल होता है 100 के। देखिए 400 के इक्वल है ना, तो बिट कितनी आ गई 3 आ गई। देखिए 1 2 2। सही है, अब यहाँ पे कितनी बिट आ गई 1 0 0 तो 3 आ गई। 5 बराबर होता है 101 के। ये कुछ चीजें आपने याद भी करनी होगी, और कुछ चीजें जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी होंगी। सही है, ये 3 आ गया। उसके बाद फिर 6 जो होती है वो 110 होता है बाइनरी के इक्वल, तो यहाँ पे 3 आ गए एक और। 7 111 के होता है, 3 आ गया। 8 आपके पास 1000 के इक्वल होता है, तो देखिए यहाँ पे बिट्स कितनी हो गई 4 हो गई। इसी तरीके से 9 आपके पास 1001 के होता है, यहाँ पे बिट्स 4 है। 10 आपके पास 1010 होता है, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए आपके पास जो सीक्वेंस क्या बन गई 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4, ये आपका आंसर है। सही है, जो सीक्वेंस बनकर आएगी ये आपका आंसर है। होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।